बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। इंतजार की घड़ियां अब खत्म। जरा हाथ उठा के तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा उस शख्सियत का जिन्होंने कुछ दिनों के बाद वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सामने नौजवानों सुनो मेरी बात। जब मैं तकरीर खत्म करूं उसके बाद नारे मारने हैं। सुनिए मेरी बात। मेरे पास टाइम कम है क्योंकि अभी मैंने 2 और जलसे करने हैं। और सुने 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 बाद में नारे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे पास कम टाइम है और आपने मेरी बात सुननी है। और मैं देख रहा हूं कि अभी लोग आ रहे हैं, लेकिन हम बदकिस्मती से वो हेलीकॉप्टर ने मगरिब के बाद उड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने जल्दी बात कर रहा हूं आपसे। देखिए जी, पाकिस्तान का मसला क्या है, आपके लिए सबके लिए समझने वाली बात है। हमारा मसला यह है कि हमारे पास पैसा नहीं मुल्क चलाने के लिए, क्योंकि हमने अपनी करप्शन और नाअहली से इतना हमारा पैसा चोरी होता है कि जो हमारे खर्चे हैं वो पूरे ही नहीं होते। हमारे पास आमदनी नहीं है, और क्योंकि आमदनी नहीं है हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। हम कर्जे लेते हैं। आज हम कर्जे ले रहे हैं कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए, और हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है कर्जे वापस करने का। तो ये जरा नौजवानों सुनो। अब आज आप जब निकलेंगे लोगों के पास तो लोगों से एक बात पूछनी है, कौन सी पार्टी इस मुल्क में इतना पैसा इकट्ठा करेगी कि हम अपने खर्चे पूरे कर लें? कौन सी पार्टी इस मुल्क में करप्शन खत्म करके आमदनी बढ़ाएगी ताकि हमें कर्जे ना लेने पड़े? ये जो कर्जे हैं इसका नुकसान क्या है? आप सब ये समझ जाएं कि जब कर्जे लेते हैं तो कर्जों की कीमत आप अदा करते हैं। कैसे अदा करते हैं ये मैं अब आपको बताने लगा हूं। आप सब कर्जों की कीमत कैसे अदा करते हैं, क्योंकि जो कर्जे लेता है, जो देता है आपको कर्जे, वो पैसा वापस मांगता है। तो पैसा वापस कैसे देंगे? ऐसे देते हैं। पहले ये देखें कि 10 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब रुपए से, जो सारी 60 साल की तारीख में पाकिस्तान का कर्जा था 6,000 अरब, 10 सालों में 27,000 अरब पे गया है। इन 2 जमातों के दौर में 27,000 अरब पे गया। मतलब कि पैसा ही नहीं इकट्ठा कर सके मुल्क चलाने के लिए, लिहाजा कर्जे लेते रहे। और इनकी करप्शन की वजह से पैसा नहीं इकट्ठा होता था, कर्जे लेते थे। तो अब आप कैसे कर्जों की कीमत अदा करते हैं ये जरा सुने। 10 साल पहले बिजली की कीमत 2 रुपए 13% यूनिट थी। 2 रुपए 13 पैसे। आज 9 रुपए 6। और इस वक्त आपने देखा कि इमरान खान इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब रुपए से 27,000 अरब रुपए पर पहुंच गया। लगा के बिजली पहुंच गई अब 9 रुपए 86 पैसे पे। 10 साल पहले 2 रुपए 13 पैसे थी। गैस पाकिस्तान में 150 रुपए यूनिट था 10 साल पहले, आज 570 रुपए यूनिट है। ये आपके ऊपर टैक्स लगा
उनके अपने कर्जे वापस देने थे। फिर खाने की चीजें, आटा 10 साल पहले 13 रुपए केजी, आज 45 रुपए केजी। सबसे चीज जो लोग, आम आदमी दाल खाता है, दाल की कीमत गई 55 रुपए केजी से 90 रुपए केजी। उससे फिर आगे देखें, चीनी गई 21 रुपए से 39 रुपए केजी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त जेहलम के इंतखाबी मुहिम के हवाले से जलसा कर रहे हैं और खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से एक मरतबा फिर से कहा गया कि जो कर्जे देता है वो पैसा वापस भी मांगता है। 25 रुपए लीटर से 100 रुपए हो रही है। और इमरान खान इस वक्त जेहलम में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से बात की और बात करते हुए कहा कि 10 सालों में चीनी की कीमत 21 रुपए से 39 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि 10 साल में आटा 13 रुपए फी किलो से 45 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। ये कहना था इमरान खान का। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले बिजली का एक यूनिट 2 रुपए 13 पैसे का था। कि जो इन्होंने नाहली और करप्शन की, कौम गरीब होती जा रही है, कौम की दौलत कम हो रही है, कौम मकरूज हो रही है, और ये इनके बच्चों के बच्चे अरबोपति हो रहे हैं। जो वजीर खजाना था, जिसका वालिद साइकिलों की दुकान थी, आज वो भी अरबोपति है, उसके दोनों बच्चे भी अरबोपति हैं। तो समझना चाहिए आपको कि ये जो 20 साल पहले मैं लगा हुआ था कि करप्शन इतना बड़ा इशू है, आज आपके सामने है कि करप्शन ने इस मुल्क को किस तरह कंगाल किया। लिहाजा हम कैसे ठीक करेंगे? ये दो जमातें तो नहीं ठीक कर सकती। ये अगर पैसे इकट्ठे करती तो मुल्क मकरूज ना होता। मैं आज आपके सामने दावा करता हूं, मैं इसी कौम से आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। टैक्स नीचे करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, सेल्स टैक्स नीचे करेंगे, टैक्स नीचे करेंगे, बिजनेस को मौका देंगे सरमायाकारी करने का, ताकि नौकरियां आए, उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे, बिजनेस के लिए आसानी पैदा करेंगे। हम अवाम का पैसा अवाम पे खर्च करेंगे। ये बड़े बड़े गवर्नर हाउस, ये बैरून मुल्क खर्चे, इनके मुगल आजम का रहन सहन, अपने जिस तरह एक घर के अंदर, अगर घर में आपकी खर्चे ज्यादा होते हैं आमदनी से, तो आप खर्चे कम करते हैं। आप अपनी बड़ी गाड़ी बेच के छोटी गाड़ी लेते हैं, मोटरसाइकिल बेच के साइकिल लेते हैं अगर खर्चे कम करने हो। तो ये नहीं हो सकता कि हुक्मरान आशिया करे और बेचारी अवाम महंगाई में पिसती जाए। लिहाजा खर्चे कम करेंगे। हम इसी मुल्क से टैक्स कम करके इंशाअल्लाह मैं आपको टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा, ताकि हमें कर्जे ना लेने पड़े। इसी मुल्क से मैं आपको करप्शन के ऊपर काबू पाके दिखाऊंगा। वो इसलिए कि जो आदमी करप्ट होता है वो करप्शन नहीं खत्म कर सकता। जो करप्ट आदमी होता है वो करप्शन क्यों नहीं खत्म कर सकता? क्योंकि अगर मैंने करप्शन करनी है, मैं पहले मुल्क के इदारों को तबाह करता हूं, मैं नैब को खत्म करता हूं, नैब के ऊपर करप्ट आदमी बिठाता हूं अपने आप को बचाने के लिए। जब मैं अपने आप को बचाता हूं, बाकी भी सारे बड़े बड़े करप्ट लोग बच जाते हैं, सिर्फ छोटे लोग पकड़े जाते हैं। अगर मैंने लोगों को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त जेहलम में मौजूद है। उनका कहना है कि हुक्मरानों की करप्शन की वजह से पैसा जमा नहीं होता था। हुक्मरानों की चोरी, करप्शन की कीमत कौम महंगाई की सूरत में चुका रही है। इस्तेमाल करते हैं। बेहतरीन पुलिस का निजाम आया है, एक गैर जानिबदार पुलिस बनाई है, उसने जुर्म नीचे कर दिए हैं। क्योंकि मैंने पुलिस को गलत इस्तेमाल नहीं किया, मैंने मुखालफिन के खिलाफ झूठी FIR नहीं कटवाई,
मैंने पुलिस में मुदाखलत नहीं की, लिहाजा पुलिस कहां की कहां पहुंच गई है, जबकि पंजाब और सिंध की पुलिस, लोग डरते हैं इनसे, इनके जरिए लोगों पर जुल्म करते हैं, इनके जरिए लोगों को मरवाया इन्होंने। जरदारी ने उधर सिंध में लोगों को मरवाया और शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में सबके सामने 14 लोगों को कत्ल करवाया पुलिस के जरिए। तो ये लोग इसलिए पुलिस नहीं ठीक करेंगे, इसलिए नैब नहीं ठीक करेंगे, इसलिए एफआईए नहीं ठीक करेंगे, इसलिए एफबीआर नहीं ठीक करेंगे, ये इदारों को इसलिए ठीक नहीं करेंगे क्योंकि ये करप्ट लोग हैं, इन्होंने गलत इस्तेमाल करना है इदारों को। और जब तक इदारे ठीक नहीं होते, पैसा नहीं इकट्ठा होगा, पैसा नहीं इकट्ठा होगा, हम कर्जों से नहीं निकलेंगे। और कर्जे जब इसी तरह बढ़ते रहे, आप कर्जों की कीमत अदा करेंगे महंगाई के जरिए। इसलिए नौजवानों, 25 तारीख बड़ा अहम दिन है। 25 तारीख एक मुल्क में अपनी तकदीर बदलने का दिन है। 25 तारीख इसलिए अहम दिन है कि ये जो दो जरदारी और नवाज शरीफ, इनसे हमने जान छुड़ानी है। इनसे जान इसलिए छुड़ानी है क्योंकि इन्होंने आपका पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं। क्योंकि ये बाहर लेके गए हैं, इनकी वफादारी अपनी पैसे से है। पहले जरदारी ने अपनी फौज को जलील कराने की कोशिश की। उसने जो एक मेमो गेट था, मेमो गेट में यानी अमेरिका का उनकी आर्मी, और आपने इस वक्त देखा कि इमरान खान मौजूद हैं जेहलम में और खिताब कर रहे हैं अपने जलसे से। उन्होंने जेहलम में खिताब करते हुए कहा कि हमें 25 जुलाई को चोरों और डाकुओं से जान छुड़वानी है। 25 जुलाई मुल्क की तकदीर बदलने का दिन है। तो इसने क्या नाम करवाया। उसके बाद जब ये और फंस गया, इसने मुंबई अटैक्स का कहा कि यहां से हमने वो दहशतगर्द भेजे थे, दुनिया के अंदर इसने पाकिस्तानी फौज को जलील करवाया। फिर इसने खत्म नबूवत के हल्फ को चेंज करने की कोशिश की, बाहर के लोगों को खुश करने के लिए। ये लोग जिनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं, जिनकी जायदादें बाहर, जिनके बड़े बड़े महल्लात बाहर, नवाज शरीफ ने बाहर बैठाए हुए हैं, जो कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं है, लंदन में बैठे हुए हैं। इनकी कितनी वफादारी है पाकिस्तान से। जब नवाज शरीफ गया उधर, नरेंद्र मोदी वजीर आजम बना तो उसको मिलने गया, कश्मीर की और इमरान खान ने देखा कि बाहर के लोगों को खुश करने के लिए ख़त्म नबूवत के कानून में तरमीम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हमें 25 जुलाई को चोरों और डाकुओं से जान छुड़वानी है। कर्ज की अदायगी के लिए बिजली पर टैक्स लगाया गया है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से इन तहरीक इंसाफ इस वक्त जेल में खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से गुज़श्ता हुकूमतों पर शदीद तनकीद की गई है और उनकी जानिब से कहा गया है कि गुज़श्ता हुकूमतों की वजह से कर्जे बढ़ गए हैं और आवाम महंगाई की सूरत में इन कर्जों का बोझ उतार रही है। तो हम अपने बच्चों में लगाएंगे साफ। और आपने देखा है इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का जेहलम में खिताब जारी है जलसे से। और इमरान खान ने इसमें खिताब करते हुए मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब मोदी वज़ीर आज़म बना तो नवाज शरीफ उससे मिलने के लिए गए। जबकि इमरान खान ने आज बात करते हुए कहा कि बाहर के लोगों को खुश करने के लिए ख़त्म नबूवत के कानून में तरमीम करने की कोशिश भी की गई है। इमरान खान ने कहा कि अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करेंगे जब आए, और उन्होंने कहा कि कभी
उन्होंने पुलिस को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये करप्ट लोग हैं, उन्होंने इदारों को गलत इस्तेमाल किया है। इमरान खान ने आज बात करते हुए ये भी कहा कि शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में 14 लोगों को सबके सामने नुकसान पहुंचाया। ऐसे हुक्मरान शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तरह जिनका मकसद बड़े प्रोजेक्ट्स बना के बड़ा पैसा बनाना होता है, तो जेलम 25 तारीख के लिए तैयार हो? बताओ, तैयार हो? इन सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि कौन सा उम्मीदवार है, आपने बल्ला और नजरिया देख के बल्ले के ऊपर आपने ठप्पा लगाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेहलम में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ और जरदारी ने अवाम का पैसा चोरी करके बाहर भिजवाया।